कन्नड़ इंडस्ट्री भाई बूम कर रही है भाई, और इस तरीके से सिनेमा बना रही कि यू जस्ट ग्लाइड कि भाई ये क्या कर रहे हैं। राजकुमार, KGF, चार्ली 777 और कंतारा जैसी मूवी दी, और अभी लेकर आए हैं सू फ्रॉम सू। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने बनाई हुई ये फिल्म भाई बहुत ही अमेजिंग है। मतलब एक ऐसी फिल्म जो पूरी ही विलेज में शूट हुई है, और इसमें आधे से ज्यादा कास्ट तो भाई विलेजर्स ही है, ना कि कोई एक्टर। मतलब जो लीड कास्ट है 3-4 लोगों के अलावा ऑलमोस्ट सारे ही विलेजर्स हैं। इवन रवि अन्ना, जिनका आप कैरेक्टर देखोगे तो यू जस्ट फील कि भाई ये फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहा है। तुम्हें बिलीव ही नहीं होगा कि ये फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रहा है, बट ऐसा लगेगा कि भाई ये बहुत प्रोफेशनल एक्टर है। बट भाई डायरेक्टर ने गांव में जाकर गांव वालों को एक्टिंग सिखाने के बाद ये उनसे एक्टिंग कराई, और उसके बाद ऐसी मूवी बनाई इसके लिए। और रियली अमेजिंग। मतलब मूवी में ऐसा कुछ खास नहीं है जिससे आप अमेज कर सको कि भाई ऐसा क्या खास है मूवी में, ऐसा क्या बताना चाहते हैं। ना तो ये हॉरर मूवी है, ना ही कॉमेडी की किसी जॉनरा में अच्छे से फिट बैठती है। इसके कॉमिक कैरेक्टर तो बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में फोर्सफुली जो कॉमिक या फिर कॉमेडी लगाई जाती है, घुसेड़ी जाती है, उससे तो बेहतरीन लगेंगे। मतलब लुक एट दिस पर्सन यार, मतलब ये कॉमेडी कर रहा है बट यू कांट इमेजिन कि ही इज कॉमेडी, ही इज जस्ट एंजॉयिंग हिज ओन लाइफ इन विलेज, बट यू फील्स अमेजिंग यार जब ये सब देखने मिलता है। और इसके बाद इसमें डांस की बात करूँ तो दिस इज अमेजिंग डांस। भाई ये पॉपुलर नहीं हुआ ना डांस मूव, तो आप लोगों की गलती है यार कि आप ऑडियंस उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आई रियली लव दिस डांस यार। जस्ट देखो इसको। बाकी मूवी की बात करें तो मूवी का नाम है सोमेश्वर। पहले गाँव वालों को ऐसा लगता है कि इसमें सुलोचना का भूत आ गया, और जिसको सोमेश्वरी ही या सोमेश्वरी के परिवार की ही कोई सदस्य ठीक कर सकती, जो कि है वीना। और उसी के चक्कर में ये पूरे हंगामे होते हैं इस मूवी में भाई साहब। मूवी बहुत प्यार से स्टार्ट होती है, मतलब एक सिंपल से रिचुअल के कारण जिसमें पुरखों को खाना खिलाया जाता है, और जब पुरखों को खाना खिलाया जाता है तब ये लोग सब लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं, और सिर्फ अंदर खाना रखा होता है, और पुरखों का इंतजार किया जाता है आधा घंटे के लिए कि जब तक पुरखे आएंगे, खाना खाएंगे और खाकर चले जाएंगे, उसके बाद ही घर में कोई एंटर करेगा। लेकिन अशोका जो अपना मोबाइल धोखे से अंदर भूल आता है और फिर मोबाइल लेने जाता है, तो इससे ये रस्म टूट जाती है। फिर गाँव वालों को लगता है भाई अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, और गाँव में एक शादी होती है जिसमें सभी लोग जाते हैं, और तभी जब ये शादी से वापस आ रहा होता है तब इसको चंद्रा बहुत पसंद आती है, और इसको पता चलता है कि चंद्रा अपने बाथरूम में, तो इसको बाथरूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चंद्रा नहीं होती, दादी होती है, तो ये तुरंत निकल के भाग जाता है। लेकिन दादी कंप्लेन कर देती है पूरे गांव वालों से कि कोई इन्हें ढूंढ कर झांक रहा था, और जिसके बाद भाई ये बचने के लिए सोचता है कि भाई किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब गांव वाले प्लान बनाते खिड़की में जरूर फिंगरप्रिंट होंगे, जिसने भी खिड़की से झांक कर देखा है, तो भाई साहब ये डर जाता है कि अब क्या होगा। तो ये डर के कारण भाग के अंदर जाता है और ऐसा बिहेव कर लेता है कि इसको पजे से कर लिया है। और फिर भाई उसके बाद बाबा जी को बुलाया जाता है, और बाबा जी से पूछते हैं कि तुम्हें किसने पजिश किया, तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा है। तो ये बोलता तो कुछ और है, लेकिन ये इसको समझ में आता है कि ये सुलोचना है। तो भाई ये सब डर जाते हैं कि भाई ये सुलोचना कौन है, तो कुछ को समझ में नहीं आता। फिर एक और बात अगर ये इशारा करता है किसी और की बात, तो लगता है कि इनके पुरखों, मतलब इनके पुरखों में से कोई ऐसा है जो इसको पजिश किया है, अब वो है सोमेश्वरी। तो भाई अब सोमेश्वरी का भूत इससे उतारने के लिए किसी को तो बदलाना पड़ेगा। सबसे पहले बाबा जी को बुलाया जाता है, और बाबा जी 3 तरीके बताते हैं। जब तीनों तरीके फेल हो जाते तब लास्ट में तब इनको लगता है कि सोमेश्वरी परिवार का ही कोई सदस्य इनके अंदर से ये भूत निकाल सकता है। तो फिर ये वीना को लेने जाते हैं, मतलब वीना को हमारे रवि अन्ना लेने जाते। रवि अन्ना की बैक स्टोरी छोटे से शब्दों में बताऊं तो रवि अन्ना प्यार करते थे कॉलेज टाइम में वीना से, तो वीना को लेकर आते हैं। वीना जाती है अंदर और कुछ ना कुछ तो बातचीत होती है, जिसके बाद बाहर निकल के आते तो वीना का भाई ने जबरदस्ती वापस ले जाता है, जिसके बाद ये भाई आग बबूला होता है और अंदर जाता है, और अंदर जाके साड़ी पहन के आता है, और भाई जाता है वीना को बचाने के लिए, वीना को बचा के वापस लाता है और रवि अन्ना से शादी करा देता है, और जिसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। बट भाई इतनी सी शॉर्ट स्टोरी में आपको इतनी अमेजिंग सीन, इतनी अमेजिंग कॉमेडी और इतनी ज़्यादा ह्यूमर देखने को मिलेगा जो आपको एक नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म से तो आप डिजर्व नहीं कर सकते। और इसके बाद मैं मारिशम मतलब अपने फाजिद फैसल की नई मूवी मारिशन को भी रिव्यू करने वाला हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बहुत मत। गुड बाय।